everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to solve prepositions part 2.0. Okay guys, इससे पहले दोस्तों मैंने प्रीपोजिशन का पार्ट 1 वीडियो बना दिया है. ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लें. प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए. गाइस, आज प्रीपोजिशन का क्या है, पार्ट सेकंड है. ओके, और आज ही इस पूरे वीडियो में क्या करूंगा, प्रीपोजिशन को बिल्कुल फिनिश करूंगा, खत्म करूंगा. ओके गाइस, एक ही वीडियो में प्रीपोजिशन का सारा कंसेप्ट क्लियर. ओके, सो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको प्रीपोजिशन का एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा. ओके गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के लेसन को. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन को. गाइस, ये जो सेशन है इसमें क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं. ओके, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस. ओके गाइस, यानी कंफ्यूज करने वाले, अचंभित करने वाले प्रीपोजिशन के ऐसे कौन कौन से जोड़े हैं जिसमें हमें कंफ्यूज होता है. ओके, तो चलिए उस कंफ्यूज को दूर करते हैं, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं. तो चलिए कंफ्यूजन का जो पेयर है, पेयर फर्स्ट लिया है, क्या है, इसको पेयर वाइज करके मैं बताऊंगा जिससे कि आपको आराम से इजी तरीके से समझ में आ जाए. ओके गाइस, देखिए फर्स्ट पेयर क्या है गाइस, ऑन, अपॉन एंड ओवर. क्या है, ऑन, अपॉन एंड ओवर. और तीनों का हिंदी मीनिंग की अगर बात करें गाइस, तो तीनों का जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होता है, पर या के ऊपर. तीनों का मतलब क्या होता है, पर या के ऊपर. अब जैसे अगर ऑन, अपॉन, ओवर लिखा रहेगा तो वहां पे ये चीज हमको ये देखना है कि भाई तीनों का हिंदी तो सेम होता है कि या फिर पर. ओके, लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि एक्चुअल में कौन सा होगा, ऑन होगा या फिर अपॉन होगा या ओवर होगा. तो चलिए उनके लिए क्या करना है, तो देखिए अगर हमें ऑन का इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे, या फिर कह सकते हैं ऑन का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां दो वस्तुएं आपस में टच हो, वहां ऑन का इस्तेमाल करेंगे. यानी जहां पे दो वस्तुएं आपस में क्या हो, टच हो, उसे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे धोनी इज रनिंग ऑन द रोड. अब देखिएगा यहाँ ऑन जो है क्या, प्रीपोजिशन है. अब धोनी सड़क पर दौड़ रहा है. अब दौड़ेगा सड़क पे गाइस, तो क्या सड़क के टच में दौड़ेगा, उनका जो फुट होगा, फिट होगा, वो क्या होगा, वो रोड में टच होगा. तो रोड में टच होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑन का इस्तेमाल करेंगे. इसलिए क्या होगा, धोनी इज रनिंग ऑन द रोड. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, माय आईफोन इज ऑन माय हैंड. माय आईफोन इज ऑन माय हैंड. अब देखिए मेरा आईफोन मेरे हाथ में है. जैसे कि ये मान लेते हैं, ये जो मार्कर है मान लीजिए क्या आईफोन है, ये क्या हाथ में, यानी हाथ के ऊपर है. तो हाथ के ऊपर है क्या, ये टच में है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, ऑन का इस्तेमाल करेंगे. प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे. ओके, तो क्या हो जाएगा, माय आईफोन इज ऑन माय हैंड. चलिए सेकंड नंबर क्या है, अपॉन. अपॉन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी आपस में टच ना हो. यानी जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होगा लेकिन आपस में टच नहीं होगा, आपस में स्पर्श नहीं कर रहा होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे. ओके गाइस, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं. जैसे एग्जांपल क्या है, द रूफ इज अपॉन माय हेड. यानी क्या, छत मेरे सर के ऊपर है. तो गाइस सर के ऊपर है लेकिन सर में सीलिंग जो है या रूफ जो है वो क्या टच में तो नहीं है, इसलिए ऊपर है बट क्या टच में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है. तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ओवर. ओवर क्या होता है, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो पर ऊपर वाली वस्तु क्या हो, गति में हो और आपस में टच भी नहीं कर रही हो. ओके, यानी ओवर का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे दो वस्तु आपस में टच नहीं हो और एक दूसरे के ऊपर हो, लेकिन ऊपर वाली जो वस्तु होगा वो क्या हो, गति में होगा. ऊपर वाली वस्तु क्या होगा, मूवमेंट में होगा, मूवमेंट में होगा. ओके, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे. ओके गाइस, तो चलिए जैसे कि अ हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग ओवर माय हेड. देखिए ओवर यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन. क्या करा, हेलीकॉप्टर मेरे बिल्डिंग के ऊपर
उड़ रहा था। अब मेरे बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था तो मेरे बिल्डिंग के ऊपर था, लेकिन क्या टच में भी नहीं था, और ऊपर वाली जो वस्तु यानी हेलीकॉप्टर जो था वो क्या गति में था, मोमेंट में था, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अब नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे गाइस ध्यान देना है, ओवर का इस्तेमाल या तो ये हो गया कि एक दूसरे के ऊपर हो, टच में नहीं हो, ऊपर वाली वस्तु गति में हो, और दूसरा क्या इसका एक और कंसेप्ट है, या फिर कह सकते हैं कि कम से कम दो तरह से या कम से कम दो तरफ से घिरा हो। जैसे गाइस मान लेते हैं ये क्या है, ब्रिज है, पुल है, ये क्या है दोनों तरफ इसका क्या ये पिलर है, दोनों तरफ क्या है इसका पिलर है, यानी और बीच में क्या है ये नदी है, बीच में क्या है नदी है। ये देखिए नदी को क्या दो तरफ से पुल का जो पिलर है वो कम से कम घेर रहा, दो तरफ से या चार तरफ से तीन तरफ से नहीं, लेकिन कम से कम दो तरफ से घिरा हो, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे ओवर का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी सेतु ब्रिज ओवर द गंगा रिवर। ओके, यानी महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वो गंगा नदी के ऊपर है, टच में भी नहीं हो, लेकिन क्या कम से कम दो तरफ से घिरा हो, तो इसलिए यहां भी क्या करेंगे ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको फर्स्ट जो पेड़ है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पेड़ की ओर चलते हैं। तो सेकंड पेड़ क्या है, बिटवीन और अमोंग, बिटवीन एंड अमोंग, और दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, के बीच में। क्या होता है, के बीच में। अब देखिए बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे, जब कोई दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, उनके बीच में कोई हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 और 2 के यानी दो के बीच में क्या है, एक कोई मोटू है, एक कोई क्या है मोटू है या छोटू है, तो दो के बीच में है, और जब दो के बीच में है तो यहाँ क्या बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली यूपी और हरियाणा के बीच में है, दिल्ली यूपी और हरियाणा के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, दिल्ली इज बिटवीन यूपी एंड हरियाणा, दिल्ली इज बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। ये बिटवीन क्या हो गया, यहाँ दो दिल्ली क्या है यूपी और हरियाणा के बीच में, यानी दो स्टेट की बात हो रहा, यानी दो स्टेट की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ बिटवीन का इस्तेमाल होगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे तुम्हें विराट और अनुष्का के बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें विराट और अनुष्का के बीच में नहीं बोलना चाहिए, तब देखिएगा यहाँ दो व्यक्ति की बात हो रहा है, एक विराट और एक अनुष्का। ओके, इसलिए दो के बीच की बात हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ बिटवीन का इस्तेमाल होगा। जैसे यू शुड नॉट स्पीक बिटवीन विराट एंड अनुष्का, तो बिटवीन क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये दो के बीच की बात हो रहा है। ओके, अब देखिए अमोंग, अमोंग का इस्तेमाल कहां करेंगे, 1 + 2 यानी क्या 1 2 प्लस, यानी क्या 1 और 2 से ज्यादा हो, यानी क्या जब दो से ज्यादा हो या दो से अधिक के बीच की बात हो तब वहां पे हम लोग अमोंग का यूज करेंगे। यानी क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 और 2 के बीच में है, लेकिन 2 प्लस यानी 2 से अधिक है। ओके, 2 प्लस यानी 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक के बीच की अगर बात होगा तो वहां पे अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल, वह तुम्हारे मेरे और उसके बीच में नहीं बोलेगा, वह तुम्हारे मेरे और उसके बीच में नहीं बोलेगा। अब देखिए यहाँ 2 से अधिक हो रहा, वह तुम्हारे मेरे और उसके, यानी 2 से ज्यादा हो गया 3, यानी 2 से ज्यादा जैसे हुआ तो वहां पे क्या करेंगे अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, he will not speak among you, I and he। ओके, चलिए अब थर्ड पेयर की ओर चलते हैं। तो थर्ड पेयर क्या है गाइस, अंडर एंड विनीथ, अंडर एंड विनीथ, दोनों का मतलब होता है के नीचे, दोनों का मतलब के नीचे। अब अंडर का इस्तेमाल कहां करेंगे, तो देखिए ये क्या है, ये कोई घर है या टेबल है, उसके नीचे कोई है, लेकिन क्या ये टच में नहीं है। ठीक, यानी क्या कहने का मतलब क्या फिजिकल टच ना हो, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु फिजिकल टच नहीं हो, उसको छू नहीं रहा हो, तब वहां पे क्या करेंगे अंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, अब पेड़ के नीचे सोएंगे गाइस, तो ऐसा नहीं पेड़ में टच होके सोएंगे, ऐसा तो नहीं है, तो जब टच नहीं हो और उसके नीचे हो तो क्या करेंगे यहाँ पे अंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर क्या हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, विनीत, विनीत क्या है, तो एक दूसरे के नीचे हो लेकिन टच में हो, क्या एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन क्या, जैसे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर है लेकिन क्या ये टच में है, टच में है तो यहाँ पे क्या होगा विनीत का प्रयोग, एक दूसरे के ऊपर है टच में नहीं है तो क्या होगा क्या होगा अंडर का प्रयोग। ओके, चलिए तो जैसे क्या होगा फिजिकल टच हो, यानी क्या जहां पे फिजिकल यानी एक दूसरे से टच में हो तो वहां पे विनीत का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हारे पैर के नीचे 5 रुपए का सिक्का है, यानी पैर के नीचे सिक्का है तो सिक्का और पैर दोनों एक दूसरे के टच में होगा,
तो क्या बनेगा, देयर इज अ 5 रुपीज कॉइन विनीद योर फुट, विनीद योर फुट। चलिए नेक्स्ट पेयर है गाइस, नेक्स्ट पेयर क्या है, फोर्थ पेयर है विथ, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर। इन सारे का हिंदी मीनिंग जो होता है गाइस वो क्या होता है, से होता है। ओके, क्या होता है, से होता है। तो देखिए गाइस, विथ का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां पे हथियार या औजार का बात हो। ओके, जब हथियार या औजार की बात हो या हथियार या औजार का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उस चीज से पहले हम लोग क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं छुरी से केक काटूंगा, मैं छुरी से केक काटूंगा, तो क्या हो जाएगा गाइस, आई विल कट द केक विद द नाइफ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, विथ जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि नाइफ क्या है, ये हथियार है, इसके पहले इसका इस्तेमाल हुआ। ओके, नेक्स्ट है बाय। बाय का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बाय का प्रयोग यात्रा के लिए, जब हम किसी चीज से यात्रा करेंगे, किसी चीज के द्वारा यात्रा करेंगे तो उस चीज के पहले क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं रेलगाड़ी से आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल कम बाय द ट्रेन, यानी आई विल कम बाय द ट्रेन। बाय क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ट्रेन क्या है, ये एक चीज है जिससे यात्रा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम। गाइस क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ है, अलग होने के लिए, जब अलग होने का सेंस हो या जुदाई होने का सेंस हो, जहां जुदाई का बोध हो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पत्ते पेड़ से गिरे या पत्ता पेड़ से गिरा, तो पत्ता जो पेड़ से अलग हुआ क्या हुआ, जुदा हो गया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। गाइस इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कम या केम आए तो स्थान के नाम से पहले हमेशा फ्रॉम लगेगा। ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी भी सेंटेंस में कम का कोई भी वर्ब फॉर्म हो, चाहे V1 V2 V3 V4 या V5 कुछ भी हो, कम, केम, कम, कम्स या कमिंग कुछ भी हो, तो उसमें क्या करेंगे, उस जगह से पहले जहां पे क्या होगा, स्थान जो होगा उसके पहले क्या करेंगे, हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली क्या है, प्लेस है, इससे पहले क्या होगा, फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में कमिंग का प्रयोग है, यानी कम का बिफोर है, यानी क्या, कमिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, टू। टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, मिलने के लिए, जब किसी से मिलने की बात होता है। ओके, या फिर जब किसी से कुछ कहने की बात होता है तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पापा से कहा, तो क्या होगा, आई सेड टू फादर, आई सेड टू फादर। अब गाइस पापा से कहा, यानी पापा से जो बात हम कहेंगे तो उनसे पहले मिलेंगे, यानी मिलेंगे तब ना उनसे कुछ कहेंगे, यानी मिलने का सेंस दे रहा है, तो मिलने का सेंस दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, टू का प्रयोग करेंगे। ओके, सो क्या होगा, मैंने पापा से कहा, आई सेड टू फादर। इसका भी एक ट्रिक है गाइस, वो ट्रिक क्या है, अगर किसी सेंटेंस में गो, वेंट, गॉन आए तो स्थान के नाम से पहले हमेशा टू लगाएंगे। ओके, यानी किसी भी सेंटेंस में गो का कोई भी वर्ब फॉर्म हो आए तो उस सेंटेंस में वो स्थान से पहले टू का प्रयोग करेंगे। ओके, टू को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल हुआ दिल्ली से आएगा, तो दिल्ली क्या हो गया, स्थान, और देखिए आना का गो होता है तो गो का प्रयोग किया हुआ, इसलिए इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा टू ही आएगा। क्लियर है, सो वह दिल्ली जाएगा का इंग्लिश क्या होगा, ही विल गो टू दिल्ली। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, सिंस या फॉर। ओके गाइस, आप जब टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप लोग पढ़े होंगे सिंस फॉर का प्रयोग। ओके, तो आप लोग पढ़ेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे कहाँ पे, जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन वो आपको क्या कंफ्यूजन बना ही रहता है, कभी सिंस की जगह फॉर, फॉर की जगह सिंस कर लेते हैं, और हमेशा मिस्टेक कुछ ना कुछ होते रहता है। ओके, सो गाइस अभी मैं ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूँ सिंस फॉर का, कि आज के बाद आपसे गलत होना बंद हो जाएगा, गलती होना बंद हो जाएगा, कोई मिस्टेक्स नहीं होगा सिंस और फॉर को लेकर। ओके गाइस, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए कंसेप्ट क्या है, चलते हैं गाइस। जब किसी भी समय का नाम, याद रखना क्या, समय का नाम, किसी भी समय का नाम दिया रहे तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब समय का नाम नहीं दिया हो तो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना, समय का नाम तो सिंस, समय का नाम नहीं तो फॉर। अब समय का नाम क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं क्या,
10 सालों से, ये 10 सालों से कोई समय का नाम नहीं है। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा आप कब जन्म लिए थे, तो आप क्या कहेंगे 10 साल से, ये समय का नाम नहीं, साल का नाम नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा 1990 में, 2004 में, 2001 में, ये क्या होता है, साल का नाम होता है। यानी यहाँ पे समय का नाम है, इसलिए सिंस का प्रयोग, यानी 2004 से 1990 से समय का नाम है तो सिंस लगेगा, और 10 सालों से, 15 सालों से, तो ये क्या होगा, फॉर होगा। अब जैसे कहें कि अब मैं 10 घंटा से पढ़ रहा हूँ, ओके, अब 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो 10 घंटा कोई समय का नाम नहीं है। अगर आप घड़ी पहने हुए, आपसे कोई पूछता है कि समय कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, तो आप ये नहीं कहेंगे 10 घंटा हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा कि 2 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है। ये 2 बजा है, 4 बजा है, कि समय का नाम है, समय का नाम है तो सिंस, यानी 2 बजे से 4 बजे से रहेगा तो सिंस, 10 घंटे से 5 घंटे से तो फॉर। क्लियर है। अगर रहेगा क्या, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, ये क्या होता है, ये अवस्था का नाम है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंस का प्रयोग। दोपहर से, सुबह से, शाम से, क्या डे का नाम है, ये क्या है, दोपहर, शाम, सुबह, ये क्या नाम है, दिन का क्या है, जलवायु या कह सकते हैं क्लाइमेट का ये नाम है, ओके, या कोई मौसम रहेगा वहां पे क्या इसका नाम है, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं। तब देखिए 2015 से, ये क्या साल का नाम है, ये समय का नाम है, तो समय का नाम है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हुआ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 ईयर्स, यानी 6 साल से पढ़ा रहा, समय का नाम नहीं है, साल का नाम, 6 साल तो समय का नाम नहीं होता, समय का नाम होता है 1904 से, 1910 से, 2004 से, ये होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फॉर, और यहाँ पे सिंस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेयर है विद और अलोंग, विद और अलोंग। विद और अलोंग का दोनों का मतलब होता है के साथ, ओके। तो विद का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो विद का प्रयोग करेंगे जब दोनों तरफ से साथ हो। जैसे मैं और मेरा दोस्त सुबह में टहल रहे हैं, ओके, तो मैं टहल रहा हूँ, साथ साथ मेरा दोस्त भी मेरे साथ टहल रहा है, यानी दोनों तरफ से साथ साथ चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वहां पे विद का प्रयोग करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं पापा के साथ जाऊंगा, आई विल गो विद फादर, क्या होगा, विद फादर। अब मैं पापा के साथ जाऊंगा तो पापा भी हमारे साथ जाएंगे, यानी दोनों तरफ से साथ जा रहे हैं, तो क्या होगा, विद का प्रयोग, ओके। नेक्स्ट क्या है, अलोंग। अलोंग का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जब एक तरफ से साथ हो, क्या हो, जब एक तरफ से साथ हो तो वहां पे क्या करेंगे, अलोंग का प्रयोग। जैसे हम समय के साथ चलते हैं, तो क्या होगा, वी गो अलोंग द टाइम, वी गो अलोंग द टाइम, ओके। तो देखिए गाइस, हम समय के साथ चलते हैं, हम समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन समय हमारे साथ नहीं ना चल रहा है, इसलिए क्या हुआ वहां पे अलोंग का प्रयोग। अब ये जरूरी नहीं कि हम समय के साथ चले तो समय भी हमारे साथ साथ चलेगा, ऐसा नहीं। कहा जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो हमेशा निरंतर चलते रहता। तो हम चल रहे हैं समय के साथ, लेकिन समय हमारे साथ नहीं चल रहा है, यानी एक तरफ से साथ है, तो क्या हुआ, अलोंग हुआ, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 6 पेड़ क्या है गाइस, 6 पेड़ है इन और इनटू, इन और इनटू दोनों का हिंदी मीनिंग होता है सेम, में होता है, क्या होता है, में। तो इन का प्रयोग कहां करेंगे गाइस, इन का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर पहले से ही रखी हो, यानी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी चीज से, किसी चीज के पहले, किसी चीज के अंदर यानी पहले से रखा हो। जैसे ये रूम है, कमरा है, इसके अंदर मैं हूं, यानी पहले से हूं, ओके, तो यहाँ पे इन होगा, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, ओके। अगर कोई एंटर ले रहा है, यानी कोई प्रवेश कर रहा है, तब वहां पे क्या, इनटू का प्रयोग होगा, ओके गाइस। तो चलिए एग्जांपल क्या होगा, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो क्या क्लासरूम हम लोग पहले से बैठे हुए हैं, ओके, तो इसलिए क्या होगा, वहां पे इन का प्रयोग होगा, क्लियर। अब देखते हैं इनटू, इनटू का भी मतलब में होता है। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर रखी जा रही हो, यानी पहले से ऑलरेडी नहीं रखा हो, वो रखी जा रही हो, या फिर कह सकते हैं हम लोग इन मोशन, वो गति में हो, ओके, क्या हो, गति में हो। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी मेढक कुआं में कूद गया। तो देखिए मेढक जो कूदेगा तो गाइस क्या होगा, यानी गति के साथ कूदेगा, यानी वो पहले से नहीं है, वो कुआं में क्या कूद रहा है, जंप कर रहा है, यानी जा रहा है, ओके। दूसरी तरह एग्जांपल क्या है, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी लड़का क्या है, वो नदी में जंप कर गया, नदी में क्या कर गया, कूद गया। तो नदी में जो कूदेगा वो नदी में पहले से नहीं है, नदी में क्या वो कूद रहा है, मोशन के साथ। जब भी कूदेगा क्या होगा, मोशन के साथ होगा। तो जब मोशन की बात हो और कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी जा रही हो, तो वहां क्या होगा, इनटू का प्रयोग करेंगे, ओके। अगला पेड़ क्या है,
इन एंड एट, इन और एट। तो चलिए इन का प्रयोग क्या होगा, बड़ी जगहों के लिए। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई बड़ा जगह हो वह उसको बताने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे सिटी का नाम रहेगा, विलेज रहेगा, स्टेट रहेगा, कंट्री रहेगा या फिर वर्ल्ड रहेगा एक्सेट्रा। इन सभी के पहले क्या होगा, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव इन दिल्ली। गाइस दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, बहुत बड़ा टाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इन का प्रयोग करेंगे। आई लिव एट दिल्ली हम लोग नहीं लिख सकते। क्लियर। अब देखिए एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो छोटी जगहों के लिए, जो छोटा मोटा गांव कस्बा विलेज ये सब होगा वहां पे क्या करेंगे, एट का प्रयोग। जैसे स्ट्रीट्स नेम, कोई गली का नाम रहेगा, या विलेजेस नेम, गांव का नाम रहेगा, या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एयरपोर्ट स्टेशन, ये सब के नाम पहले एट का प्रयोग होगा। देखिए इसमें विलेजेस नेम है और इसमें क्या है, विलेज है। ओके, इसमें क्या है, विलेज। अगर विलेज रहेगा ठीक, तो वहां पे इन का प्रयोग होगा। विलेज का नाम रहेगा तब वहां पे एट का प्रयोग। जैसे कहें आई लिव इन विलेज, आई लिव इन विलेज, तो विलेज यानी बहुत सारे गांवों को मिलाकर हो गया, तीन बड़ा चीज हो गया, तो इन विलेज लिखेंगे। लेकिन विलेज का नाम लेना है, जैसे मैं बरौनी से हूँ तो ओके, तो लिखेंगे आई लिव एट बरौनी। क्या कहेंगे, आई लिव एट बरौनी, क्योंकि ये गांव का नाम है। अगर कहेंगे कि मैं गांव में रहता हूँ तो आई लिव इन विलेज। क्लियर है। तो क्या आई लिव एट बेगूसराय। एट देखिए यहाँ क्या, बेगूसराय छोटा सा शहर है, ओके, इसलिए क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट पेड़ देखते हैं 8 नंबर, क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावे या को छोड़कर। तो देखिए बिसाइड का प्रयोग, जैसे मैं माय कोचिंग इज बिसाइड अम्बे सिनेमा हॉल। ओके, तो देखिए गाइस बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, यानी मेरा कोचिंग अम्बे सिनेमा हॉल के बगल में है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या है, बिसाइड जो है के बगल में, यानी ये जो मीनिंग होगा, मीनिंग के हिसाब से हमको बिसाइड और बिसाइड से निकालना है। यानी क्या लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन सटीक होगा, बिसाइड या बिसाइड्स, वो हिंदी मीनिंग के साथ। अब देखिए जैसे हम लोग कहेंगे माय को, जब भी आपको ऑप्शन जो दिया रहेगा गाइस, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों दिया रहेगा, हमको क्या करना है, इसके हिंदी मीनिंग के आधार पे उसमें फिल करना। अब अगर हम यहाँ पे बिसाइड्स लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मेरा कोचिंग अम्बे सिनेमा हॉल के अतिरिक्त है, के अलावे है, तो सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, अटपटांग लग रहा है। तो इसलिए क्या होगा, माय कोचिंग इज बिसाइड अम्बे सिनेमा हॉल, यानी मेरा कोचिंग अम्बे सिनेमा हॉल के बगल में। सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, इसलिए बिसाइड होगा। अगला क्या है, बिसाइड्स सोनी आई विल टीच एवरीबॉडी, यानी सोनी को छोड़कर मैं सभी को पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बिसाइड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे को छोड़कर, के अलावे इसका मीनिंग होगा, इसलिए यहाँ पे बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ पे बिसाइड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बिसाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए के बगल में, तो सोनी के बगल में मैं रोज पढ़ाऊंगा सभी को, थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा नहीं लगा है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ये बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग हमेशा इनके हिंदी मीनिंग के आधार पे ही हम लोग करेंगे। ओके गाइस, इसलिए दोनों का हिंदी मीनिंग याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पेयर क्या है, 9 नंबर पेयर देखिए, इन स्पाइट ऑफ और है डेस्पाइट। ये दोनों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूज रहते हैं, यानी गलती होता है। गलती कैसे होता है, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है इन स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट ऑफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसी मिस्टेक्स के कारण वो क्वेश्चन कॉमन एरर का रहता है। तो कॉमन एरर क्या होगा गाइस, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में, क्या हुआ, डिस्पाइट के बाद उसमें ऑप्शन ऑफ दिया रहेगा। ओके, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, इसलिए डिस्पाइट के बाद ऑफ हम लोग को नहीं लिखना है। ओके, एग्जाम में जो कॉमन एरर आएगा यही कॉमन एरर रहता है, यही गलती रहता है, सिर्फ डिस्पाइट के साथ क्या ऑफ लगा देता है। तो आपको क्या करना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ को नहीं लगाना है। जैसे डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, इन क्या, अमीर होते हुए भी वो क्या है, अमीर होने के बावजूद वह हैप्पी नहीं है, वह खुश नहीं है, यानी रिच होने के बावजूद वह खुश नहीं है, इसलिए डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, यानी ऑफ के लिए ही कॉमन एरर आता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी क्या,
कड़ी मेहनत के बावजूद वह फेल हो गया, असफल हो गया। तो इन स्पाइट दिया रहेगा और उसके साथ क्या करना, प्रीपोजिशन ऑफ लगाना ही लगाना है। ओके, यानी इन स्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा और डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है। कॉमन एरर में डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ में यही दोनों ऑफ के लेकर के कॉमन एरर रहता है। ओके, सो गाइस, और इसमें बहुत सारे कुछ और हैं, जैसे कि एक्रॉस है, थ्रू है। तो एक्रॉस थ्रू इसमें क्या, तो एक्रॉस जब किसी एक छोर से दूसरे छोर जब हम पार कर जाते हैं तब उस वहां पे एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई स्वम एक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर गया, मैं नदी को पार कर गया। और किसी चीज के द्वारा, किसी चीज के थ्रू, यानी किसी चीज से होकर जब हम पास करते हैं तब वहां पे हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कोई नाला है, ओके, या फिर कोई ड्रेन है, या फिर कह सकते हैं कोई गुफा है, केव है, उससे होकर के जब हम पास करेंगे तब वहां पे क्या करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। और किसी चीज के द्वारा, किसी चीज से होकर पास नहीं करेंगे तो वहां पे अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जैसे मान लेते क्या है, ये गुफा है, इस गुफा से होकर के हम जा रहे हैं इस छोर से इस छोर, तब वहां पे थ्रू का प्रयोग होगा। और नहीं, मान लेते ये नदी है, यहाँ से तैर के इस पार आ गए तो अक्रॉस हो गया। ओके, नेक्स्ट पेयर है गाइस, 10th नंबर जो पेयर है वो क्या है, टाइम प्रीपोजिशन। क्या है, टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन क्या होता है, या टाइम प्रीपोजिशन में क्या क्या आते हैं, तो टाइम प्रीपोजिशन में इन, ऑन और एट आता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे तो देखते हैं। इन का प्रयोग गाइस क्या करेंगे, इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो महीने, साल और मौसम के नाम से पहले। जैसे महीने इन मंथ नेम, साल इन ईयर और मौसम इन वेदर, इन सभी के पहले क्या होगा, इन का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑन, सेकंड नंबर ऑन, दिन, त्योहार, तारीख, जन्मदिन यानी डे, फेस्टिवल, डेट और बर्थडे। ओके, क्या, दिन यानी डे, त्योहार, फेस्टिवल, तारीख, डेट और जन्मदिन यानी बर्थडे, इन सभी के पहले क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, इन सारे के पहले। ओके, और तीसरा क्या है, एट। एट का प्रयोग क्या है, घड़ी का समय यानी क्लॉक टाइम, जहां क्लॉक टाइम की बात होगा वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। ओके, तीनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं और फिनिश, प्रीपोजिशन खत्म। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है, मैं जनवरी में आऊंगा, मैं जनवरी में आऊंगा। तो गाइस जनवरी क्या है, ये महीना है यानी मंथ नेम है, तो क्या लगेगा, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन। तो क्या होगा, आई विल कम इन जनवरी, आई विल कम इन जनवरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैं सोमवार को आऊंगा। सोमवार क्या है, तो डे है, क्या है, डे है, तो डे है क्या लगेगा, प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। तो क्या, आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर, मैं 2 बजे आऊंगा। 2 बजे क्या है, घड़ी का समय है, तो समय है घड़ी का, तो वो क्या लगेगा, एट। क्या होगा, आई विल कम एट 2 o'clock। ओके गाइस, ओ क्लॉक यानी ओ कहाँ लिखा जाता है, जब कोई पक्का टाइम बजता है, जैसे पूरा पक्का यानी जैसे 2 बजे, यानी 2 बज के 1 भी सेकंड है, बिल्कुल 2 पे, क्या सेकंड का, मिनट का, आवर का, सारा का जो काटा होगा वो क्या होगा, सुई जो होगा वो क्या होगा, हमें 2 पे होगा एग्जैक्ट, तब वहां पे ओ क्लॉक लिखते हैं। अदरवाइज 1 सेकंड ज्यादा या कम या मिनट ज्यादा या कम होगा, ओ क्लॉक नहीं लिखे। ओके, जब पक्का टाइम होगा तो पूरा का पूरा 2 ही बजेगा सिर्फ, उससे ना ही 1 सेकंड ज्यादा ना ही कम, तो वहां पे ओ क्लॉक लिखते हैं। ओके, आई होप कि गाइज ये सारा जो कंसेप्ट प्रीपोजिशन का मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ए टू जेड जो भी कंफ्यूजन वाले कंफ्यूजिंग पेयर्स थे प्रीपोजिशन के, वो सारा मैंने डील कर दिया उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। गाइज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेड इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं। ओके, ताकि इससे एक बेहतरीन वीडियो इंग्लिश का लेकर के आऊँ और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। गाइज नेक्स्ट जब बिहार बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, ओके, यानी 1 फरवरी के बाद से क्या 60 डेज का स्पोकन क्लास भी मैं लेके आऊंगा, जो कि 60 डेज में मैं आपको इंग्लिश सिखा करके ही रहूंगा। ओके गाइस, सो मेरे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।